Welcome to Story Vibe. जादुई पेंसिल की दिलचस्प कहानी। हफ्ते का दिन था और दोपहर का वक्त बहुत बोर हो रहा था। मैं अपने कमरे में था और अपने खिलौने ढूंढ रहा था। मुझे कज़ाकों का खेल खेलना था। अचानक इसने अपने बस्तर के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। ये एक पेंसिल थी, लेकिन ये कोई आम पेंसिल नहीं थी। इसमें से एक चमकदार सरख रोशनी निकल रही थी। लियो ने इसे उठाया। इसके हाथ में ये गर्म महसूस हो रही थी। वाह, ये तो कुछ अलग ही है। लियो ने अपनी ड्राइंग बुक उठाई। उसने एक परिंदा बनाना शुरू किया। पेंसिल अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद ही हरकत कर रही हो। उसने ड्राइंग खत्म की और पेंसिल नीचे रख दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरी ड्राइंग का परिंदा ये तो अपने पर फड़फड़ा रहा है। परिंदा सफ़े से उड़ गया। लियो हैरान रह गया। उसके पास एक जादुई पेंसिल थी। ये तो नाकाबिल यकीन है, एक जादुई पेंसिल। छोटा परिंदा चहचहाता हुआ कमरे में उड़ने लगा। लियो हंसने लगा। ये इसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। वो और चीजें बनाना चाहता था। देखते हैं और क्या क्या बना सकता हूँ। इसने एक बड़ी सरख गेंद बनाई। गेंद किताब से बाहर उछलकर फर्श पर आ गिरी। लियो ने गेंद को पकड़ने का खेल खेला। ये बहुत मजा आ रहा था। वो इन तमाम चीजों के बारे में सोच रहा था जो वो बना सकता है। इसका तख़ील उड़ान भर रहा था। वो जो चाहे बना सकता था। मुझे लगता है कि अब मैं एक किते का बच्चा बनाऊंगा। लियो ने एक किते का बच्चा बनाने का फैसला किया। उसने इसके लटकते हुए कान और हिलते हुए दम को एहतियात से बनाया। किते का बच्चा सफ़े से बाहर कूदा और लियो के चेहरे को चाटने लगा। लियो ने किते के बच्चे को गले लगा लिया। ये बिल्कुल असली लग रहा था। तुम बहुत प्यारे हो। ये तो कमाल है। ट्वीट ट्वीट, मजे में शामिल होने का शुक्रिया किते के बच्चे। लियो मुसलसल ड्राइंग बनाता रहा। उसने एक शरारती बंदर बनाया। उसने एक रेंगने वाला सांप बनाया। उसने एक धाड़ने वाला शेर भी बनाया। जल्द ही इसका कमरा एक चिड़िया घर जैसा बन गया। जानवर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। लियो हंसा और उनके साथ खेलने लगा। ये तो ऐसा है जैसे मेरा अपना चिड़िया घर हो। बंदर लैंपशीट से झूल रहा था। सांप बस्तर के नीचे रेंग रहा था। शेर किते के बच्चे का पीछा करने का बहाना कर रहा था। सब कुछ बहुत दिलचस्प था, लेकिन ये बहुत ज्यादा भीड़ भी हो रही थी। वो नहीं, यहाँ थोड़ी ज्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन ये बहुत मजा आ रहा है। लियो का कमरा एक जिंदा दिल, चहल पहल वाले चिड़िया घर में बदल गया था और वो उसके हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा परेशानी। लियो का कमरा गंदा हो गया था। जानवर बहुत शोर मचा रहे थे। बंदर ने पानी का गिलास गिरा दिया। शेर की धाड़ इतनी तेज थी कि लियो के कानों को तकलीफ होने लगी। अब ये मजा नहीं रहा। किते का बच्चा शेर पर भूंकने लगा। बंदर किताबों की शेल्फ पर चढ़ गया। सांप ने परिंदे पर फुंकारा। लियो सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अफरा-तफरी मचाना। लियो को एक ख्याल आया। उसने अपनी जादुई पेंसिल उठाई। उसने एहतियात से शेर की धाड़ मिटा दी। शेर ने धाड़ना बंद कर दिया। उसने बंदर की दम मिटा दी। बंदर ने झूलना बंद कर दिया। एक एक कहे, मैं हर जानवर से कुछ ना कुछ मिटा दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता जानवर गायब होने लगे। वो वापस अपनी किताब में ड्राइंग बन गए। लियो ने सुकून का सांस लिया। इसका कमरा फिर से पुरस्कून हो गया था। अफरा तफरी खत्म हो गई थी। जिम्मेदारी की ताकत। लियो ने इस दिन एक बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि अगर अच्छी चीजों को भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो परेशानी का बायस बन सकती हैं। वो अब भी अपनी जादुई पेंसिल से प्यार करता था।
लेकिन अब वो जानता था कि इसे मोहतात रहना होगा। अब से मैं सिर्फ तभी चीजें बनाऊंगा जब मैं जानूंगा कि मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। इसने सीखा कि असल ताकत जो चाहूं वो करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपके पास जो है उसे दानिशमंदी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, और यही फर्क पैदा करता है।